उसने एक चाल चली। अभय को आता देख उसने जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। तान्या ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अभय ने गुस्से में तान्या को धक्का दिया और नंदिनी को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। नंदिनी के चेहरे पर जीत की छिपी हुई मुस्कान थी। बाद में जब तान्या को सीढ़ियों से धक्का दिया गया तो उसे एहसास हुआ कि अभय ने यह सब अपने आदमियों से करवाया था ताकि उसे भी वही दर्द मिले जो नंदिनी को मिला था। किस्मत से प्रिया ने उसकी जान बचा ली। तान्या ने प्रिया को सच नहीं बताया क्योंकि प्रिया अभय की छोटी बहन थी। प्रिया हमेशा चाहती थी कि तान्या उसकी भाभी बने, लेकिन अब उसे भी लगा कि उसका भाई तान्या के लायक नहीं है। जैसे ही तान्या को अस्पताल से छुट्टी मिली, उसने अपना सारा सामान फेंक दिया और शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। प्रिया की जन्मदिन की पार्टी में भी वह सिर्फ उससे मिलने आई थी। पार्टी के दौरान नंदिनी तान्या के कमरे में आई और उसे डांटने लगी कि वह बार बार अभय के सामने क्यों आ जाती है। उसने अभय के प्यार की शेखी बघारी और कहा, अगर तुम्हें सब कुछ पता भी चल जाए तो तुम क्या कर लोगे। ये सुनकर तान्या गुस्से से फट पड़ी। उसने नंदिनी को उसकी औकात दिखाई। गुस्से में नंदिनी ने एक फूलदान उठाया और तान्या को मारा, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। तभी अभय आ गया। नंदिनी ने गिरने का नाटक किया और अभय फिर से तान्या पर इल्जाम लगाने लगा। वह तान्या को डांट ही रहा था कि प्रिया आ गई। उसने कहा कि कमरे में कैमरा लगा है, चलो रिकॉर्डिंग देखते हैं। नंदिनी तुरंत एक्टिंग करने लगी और अभय उसे लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। प्रिया ने तान्या से माफी मांगी, लेकिन तान्या सिर्फ मुस्कुराई और कहा कि अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन प्रिया तान्या को एयरपोर्ट छोड़ने गई। तान्या उसे बता रही थी कि अभय का दर्द मेरे लिए अब खत्म हो चुका है, मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है, और फिर वह हमेशा के लिए वहां से चली गई।